बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर गुड। हम पढ़ रहे थे मैथ्स का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री एंड बेरिंग। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.4 के फर्स्ट टू बेसिक क्वेश्चंस, जिसमें हमने प्रूव करना है रिलेशंस को विद द हेल्प ऑफ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। कॉन्सेप्ट और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ होंगे वो मैं आपको साथ साथ बता दूंगा। एक छोटी सी बात कि अगर आप वीडियो को ध्यान से कम्प्लीटली देखेंगे तो इस वीडियो के एंड तक आपको बेसिक आइडेंटिटीज़ की मदद से रिलेशंस को प्रूव करना आ जाएगा। आपको याद नहीं करने पड़ेंगे, रट्टे नहीं मारने पड़ेंगे, आई कैन गारंटी यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं हमारी बेसिक आइडेंटिटीज़ जो हैं वो ये तीन हैं। ये याद रखें, इनको आइडेंटिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इक्वल टू 1 के इक्वल होती हैं। ये तीन हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड वन इज़ सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और थर्ड वन इज़ कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हम यहाँ पर अपने पास लिख लेते हैं। सबसे पहली थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अच्छा, कुछ लोगों ने इसको और तरीके से भी याद किया होता है। फॉर एग्जांपल मुझे जो ये याद है वो है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, यानी अगर आप टेन को यहाँ ले आएँ तो ये होती है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है। एक जो थर्ड वन है वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर टाइम्स थीटा। अच्छा, अब एक बात याद रखिए, जिस तरह आपको याद है, आपको आसान लगती है, आप उस तरह याद कर लें। अगर आपको बुक वाली याद है तो आप ये याद कर लें। यही तीन बेसिक पैथागोरियन आइडेंटिटीज़ भी इनको कहते हैं और बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ भी इन्हें कहते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास। प्रूफ हमने इस रिलेशन को प्रूफ करना है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा टाइम्स सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको देखते हैं कि ये कैसे इक्वल टू 1 है। अच्छा, एक छोटी सी बात कि आपने सबसे पहले चॉइस ऑफ जो साइड है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए, कि आपने इसमें लेफ़्ट हैंड साइड लेनी है या राइट हैंड साइड लेनी है। तो आपने वो साइड लेनी है जिस पे आप मैक्सिमम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 ले लूँ तो 1 से मुझे क्या पता मैंने 1 से लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ कैसे जाना है। ठीक है, तो वो आपको फिर याद करना पड़ेगा। चला तो आप जाएंगे, तो आपने फिर ऐसी साइड लेनी है जो ऑटोमेटिकली खुलती जाए। वो हम जैसे जैसे क्वेश्चंस पर सॉल्व करेंगे मैं आपको साथ साथ मेंशन भी करता जाऊँगा। क्वेश्चन 1 है मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू इनटू सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हम इसको एज इट इज़ भी उठा सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के भी इक्वल कर लेते हैं। तो हम इसको एज इट इज़ ही उठा लेते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से इस आइडेंटिटी से यूज़ करें आप 1, और साइन स्क्वायर थीटा अगर आप यहाँ ले जाएं तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इक्वल टू रह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आप लिख लें। मैं पहले ऐसा करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड ही ले लेता हूँ। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा, इसको मैंने 1 के इक्वल करना है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज़ हो जाएगा मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा, और जो सीकेंट स्क्वायर थीटा है ये कॉस स्क्वायर थीटा का इन्वर्स होता है, तो ये भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर टाइम्स थीटा। अच्छा, अब ये जो आप परफॉर्म करेंगे वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपने ये वाला जो ऑपरेशन है ये किस तरह किया। आप यहाँ पे लिख लीजिए कि सेंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था, तो आपने ये वाली आइडेंटिटी जो है वो यूज़ की है। अच्छा, अब ये आपस में कट गए तो ये इक्वल टू 1 आ चुका, तो ये इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास राइट हैंड साइड। इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2, 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर। 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस
साइन थीटा इक्वल टू है मेरे पास सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप ले लीजिए लेफ़्ट हैंड साइड। उसकी वजह ये है कि आपके लिए इस तरह की जब चीज़ लिखी हो ना कि वन माइनस और वन प्लस, तो आप उसको सिंपल रैशनलाइज करें। ठीक है, रैशनलाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक फॉर्म बनती जाएगी और सॉल्व होता जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास वन माइनस साइन थीटा ओवर वन प्लस साइन थीटा। अब रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आप किसी एक न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, यानी एक ही टर्म से मल्टीप्लाई और एक ही टर्म से डिवाइड करना रैशनलाइजेशन कहलाता है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ वन माइनस साइन थीटा ओवर वन माइनस साइन थीटा। देखें, मैं अगर सेम चीज़ से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँ, काट दूँ, तो ये यही रहेगा ना, इसलिए इसको रैशनलाइजेशन कहते हैं। और ये मैंने रैशनलाइजेशन किया बाय डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर का मैंने साइन चेंज किया। तो जिसका आप साइन चेंज करते हैं ये उसको कहते हैं रैशनलाइजेशन बाय डिनोमिनेटर। अगर मैं न्यूमरेटर का साइन चेंज करता तो मैं इसको करता वन प्लस साइन थीटा ओवर वन प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो फिर ये होता है रैशनलाइजेशन बाय न्यूमरेटर। अच्छा, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा, ये दोनों सेम टर्म्स हैं तो ये हो जाएगा वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, जबकि ये हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी वन प्लस साइन थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर टाइम्स थीटा। अच्छा, ये आपके पास आ चुका है। अब आपके पास, आपको पता है कि वन माइनस जो साइन स्क्वायर थीटा अभी हमने किया था कि वो कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। वन माइनस साइन थीटा ओवर ये हो जाएगा जी मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा, और ये था मेरे पास स्क्वायर। अच्छा, अब एक चीज़ और भी, आपने इस तरह के प्रूफ को जब आप प्रूफ कर रहे होंगे रिलेशंस को, तो आपने एक चीज़ में रखनी कि दूसरी तरफ जो चीज़ पड़ी हुई है वो क्या है। दूसरी तरफ मेरे पास सबसे पहले एक स्क्वायर है, और यानी मैंने यहाँ पे स्क्वायर को कंटेन करके रखना है। तो इसलिए मैंने स्क्वायर का भी फार्मूला नहीं खोला, क्योंकि मुझे पता था कि दूसरी तरफ स्क्वायर पड़ा हुआ है, तो कोई वैल्यू है जो स्क्वायर के अंदर है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे स्क्वायर को खोलूँगा नहीं, बल्कि इसको यहीं रखूँगा। जबकि न्यूमरेटर को भी मैं स्क्वायर बनाने की कोशिश करूँगा। तो ये देखें, ये भी बनता है कि वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर जो है वो मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा, हमें पता है कि कॉस थीटा का होल स्क्वायर होता है। तो अब इन दोनों को मैं अगर एक ही स्क्वायर के अंदर लिख लूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा वन माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब ये एक स्क्वायर के अंदर मैंने लिख लिया है। अच्छा, जब मैं एक स्क्वायर के अंदर लिख लूँगा तो अब मेरे पास यहाँ पे सीकेंड था और इधर टैन था, तो मैं इस कॉस को इसके नीचे भी डिवाइड कर दूँ, इसके नीचे भी डिवाइड कर दूँ, तो मेरे पास हो जाएगा जी वन ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस ऑफ थीटा। यानी आप ये समझ लें कि जो हम एलसीएम लेते थे, यहाँ से एलसीएम लें तो आपका ये बनेगा। तो मैंने एलसीएम का रिवर्स पार्ट किया है, मैंने इसको इसके नीचे भी डिवाइड कर दिया, इसको इसके नीचे भी डिवाइड कर दिया, तो ये ऐसे हो गया मेरे पास। अच्छा, अब वन ओवर जो कॉस थीटा होता है वो सीकेंड थीटा के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा मेरे पास सीकेंड थीटा, और साइन थीटा ओवर कॉस थीटा मेरे पास होता है टेंजेंट थीटा। अब स्क्वायर एज इट इज था, ये इक्वल टू हो चुका है मेरे पास राइट हैंड साइड। ठीक है, होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ आ चुका होगा। अच्छा, एक छोटी सी बात और भी याद रखिएगा आप, कि जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे उसके बाद आपने इसको हल्का सा मेमोराइज भी करके रखना है। मेमोराइज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप उसको ना वहाँ पे करने के लिए कुछ डिफरेंट हिट एंड ट्रायल मेथड्स करें। आपने इसको थोड़ा सा याद करके भी जाना है कि यार इसको मैंने इस तरह से करना है। स्पेशली वो क्वेश्चन जिनके अंदर डिफरेंट तरह की चीज़ें होंगी वो मैं मार्क भी करवा दूंगा और वो बता दूंगा कि वो इम्पोर्टेंट है, वो भी आगे आएंगे, तो उसके स्टेप्स तो आपने स्पेशली याद करके जाने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको हम देख लेते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे, और वो है मेरे पास वन माइनस कॉस थीटा ओवर वन प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर वन प्लस कॉस थीटा। अच्छा, अब मैं ये वाली साइड उठाऊंगा क्योंकि मैं अगर इसको किसी तरीके से स्क्वायर्स के अंदर बंद कर लूँ ना रैशनलाइज करके, क्योंकि इधर भी हमने रैशनलाइज किया था, तो इस तरह के टर्म का नॉर्मली रैशनलाइजेशन ही करते हैं।
तो स्केयर बना के इसका मैं अंडर रूट काट दूंगा क्योंकि इधर अंडर रूट नहीं है, ये मेरी स्ट्रेटजी होगी। तो ये होगा मेरे पास 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा का अंडर रूट इज इक्वल टू होगा जी साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा, अब मैं इसका लेफ़्ट हैंड साइड में ले लेता हूँ और लेफ़्ट हैंड साइड में मेरे पास होगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब मैं इसकी अंडर रूट के अंदर ही रैशनलाइजेशन करूँगा और इसी स्टेप में मैं कर लेता हूँ। और रैशनलाइजेशन बाय करेंगे हम डिनोमिनेटर, यानी ये हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस कॉस थीटा और ये हो जाएगा प्लस के साथ, अच्छा यस, और ये हो जाएगा जी 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। अच्छा, एक चीज़ और थोड़ी सी देखिए कि अगर मैं इसको करता हूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और दूसरी तरफ मेरे पास साइन थीटा पड़ा हुआ है। तो साइन थीटा मेरे पास तब होगा जब ये होगा साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब मुझे रैशनलाइज करना है प्लस के साथ, यानी मैं इसको रैशनलाइज करूंगा बाय न्यूमरेटर। ये मैं अभी आपको बताता हूँ कि मैंने क्यों इसको चेंज कर दिया नेक्स्ट स्टेप में जाके। ये एक्सपीरियंस है और कर करके आपको आइडिया होगा, क्योंकि मैंने दूसरी तरफ देख लिया था मेरे पास साइन है। अच्छा, अब आप इसको देखिए कि ये मेरे पास होगा, अब ये भी देखें, ये एक स्टेप है जो आपने याद रखना है कि इस सवाल को आपने रैशनलाइज करना है बाय न्यूमरेटर, यानी प्लस के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी। तो a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ऐसे, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये यहाँ ऊपर वाले पे लगेगा तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा, अब ये देखिए जो मैं आपको बात कर रहा था ना कि 1 माइनस ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा ओवर देखें 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब ये देखें, ये अंडर रूट से जब स्क्वायर कटेगा तो मेरे पास साइन रह जाएगा, इसलिए मैंने इसकी रैशनलाइजेशन उस टाइम बाय न्यूमरेटर की थी ताकि ऊपर मेरे पास साइन थीटा बचे। सही है, ये छोटी सी चीज़ें होती हैं जो कर कर के आपको आती हैं, तो आपने ये एग्ज़ाम में याद रखना है। ये ना आप एग्ज़ाम में इसको रैशनलाइजेशन बाय डिनोमिनेटर करें, माइनस माइनस करें तो आपके पास नीचे फिर जो है ना साइन थीटा बच जाएगा और ऊपर आपके पास 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। ये चीज़ें याद रख के जानी है, फिर आपको एग्ज़ाम में फिर उसको काट के दोबारा से करना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, बल्कि हम ऐसा करते हैं एक मार्क भी कर लेते हैं कि जो हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप होगा ना उसको हम ऐसे दायरा कर देंगे। ठीक है, ये आज से हम बना लेते हैं। तो मैंने ये किया है और इसको मैं दायरे के अंदर कर देता हूँ, यानी ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जिसको हमें याद रखना है और आज के बाद बस हम ये कर दिया करेंगे। अच्छा, इसके बाद ये क्या होगा जी, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों को अंडर रूट दे के काट दें या अलग अलग काट दें तो एनीवेज ये मेरे पास इसके साथ भी कट जाएगा और 1 प्लस कॉस थीटा से भी कट जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा, दैट विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिंपल, ये मेरे पास आंसर है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिए इस स्टेप की वजह से, क्योंकि स्टूडेंट नॉर्मली मिक्सअप कर देते हैं, तो मैं इस पे मेंशन कर देता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा ओवर 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स होगा मेरे पास टेंजेंट थीटा। अच्छा, इसमें सिंपल ऑब्वियसली बड़ी साइड लेनी है, इस साइड को लूँगा ताकि मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ये बना सकूँ। तो चॉइस ऑफ साइड इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इन सॉल्विंग सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस कि आपने साइड की सिलेक्शन किस तरह की है। मैं बार बार इसी तरह मेंशन करता रहूँगा। क्वेश्चन है मेरे पास साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा ओवर 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू है मेरे पास टेन थीटा। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, मैंने ये वाली साइड लेनी है और मैं आपको इसका भी हिंट दे दूंगा कि आपने इसको कैसे प्रूफ करना है। अच्छा, अब थोड़ा सा अगर मैं इसको देखूँ ना, इसको मैं अगर खोलूँ तो ये बनता है जी साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अच्छा, अब मैं इसको देखता हूँ, साइन थीटा माइनस 2 साइन
क्यूब थीटा ओवर 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा। अब आप इसको देखें, आपने इसको देखें, ज़हन में रखें कि ये आपका टारगेट है जहाँ आपने पहुँचना है, ठीक है। अच्छा, अब यूँ कीजिए कि इन दोनों में देखें मुझे साइन कॉमन नज़र आ रहा है, ठीक है, और इन दो वैल्यू में मुझे देखें कॉस कॉमन नज़र आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर से साइन कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, और ये आ जाएगा मेरे पास 1 बच जाएगा, और इसमें से हो जाएगा -2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ओवर इन दोनों में से मैं कॉस कॉमन ले लेता हूँ, कॉस थीटा, तो अंदर बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मेरे पास ये साइन थीटा और कॉस थीटा आ चुका है जो मेरी डिज़ायर्ड फॉर्म थी। अब किसी तरीके से मैंने इसको काटना है, ये स्ट्रेटजी है सॉल्व करने की, इन क्वेश्चन को देखते जाना है साथ साथ कि दूसरी तरफ क्या था, उसके ऊपर नज़र रखते हुए स्टेप्स लेते जाने हैं। अब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जब आप जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा यार ये दोनों बराबर ही होते हैं, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 ये दोनों इक्वल होते हैं, डायरेक्ट कट जाएंगे, लेकिन अभी हमारा वो लेवल नहीं है, तो हम ज़रा इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन थीटा को इधर ही रखते हैं, कॉस थीटा को भी इधर ही रखते हैं, और यूँ करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह जो हमारे पास बेसिक फर्स्ट आइडेंटिटी से वैल्यू निकलती है ना, यानी 1 - कॉस स्क्वायर थीटा जो पहली आइडेंटिटी थी उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी -2, और अंदर वैल्यू पुट करूँगा साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट इसकी बंद हुई और ये ब्रैकेट इसकी वाली बंद हुई, ये वाली, ठीक है, ओवर ये एज इट इज़ नीचे वाला इसी तरह ही रखते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अच्छा, हम इसको इसके अंदर भी वैल्यू पुट कर सकते थे, फिर अगर इसके अंदर पुट करते तो फिर न्यूमरेटर ये जो वैल्यू थी ना ऊपर वाली, इसको हम एज इट इज़ ही छोड़ देते। तो अब ये हो जाएगा जी मेरे पास साइन थीटा ओवर कॉस ऑफ थीटा, और ये -2 को मल्टीप्लाई करें इधर तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 - 2 और +2 कॉस स्क्वायर थीटा ओवर, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। 1 - 2 इज़ -1, और ये देखें अब ये दोनों सेम हो चुके हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 - 2 इज़ -1, सिर्फ रीअरेंज करके लिख लीजिए तो ये मेरे पास हो जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 ओवर 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब ये कट चुका है और साइन थीटा ओवर कॉस थीटा मेरे पास आ चुका है tan of theta, that will be equal to राइट हैंड साइड, एंड और ये हमारे पास सॉल्व हो चुका। दिस इज़ माई स्ट्रेटजी, ये आपने याद रखनी है कि दूसरी तरफ क्या है उसको ज़हन में रखते हुए आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है जनाब। और इस एक्सरसाइज का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में आता है वो मैं बता देता हूँ। एक ये है शॉर्ट क्वेश्चन, सबसे इम्पॉर्टेंट 5वां याद रख लीजिए, 5th और 8th, ठीक है, ये 7th आई गेस, यस 7th, और एक और भी है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज़ 5 से लेकर 10 तक आपने लाजमी करने, इनमें से कोई एक आ सकता है, और 5 से 10 के दरमियान में जो हाईली रेटिंग वाले हैं वो मेरे पास है 5th, 7th, और एक और होगा इनमें से, वो जब सॉल्व करते हैं वो भी मुझे नज़र आ जाएगा वो कौन सा है, ठीक है, वो भी बता दूंगा। लेकिन अदरवाइज़ अगर एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें तो 5वें से लेकर 10वें तक ज़रूर करें, उनमें से एक सवाल आएगा, और उसमें भी अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सही पक्के करने हैं वो 5वां और 7वां करें। एक और भी बताता हूँ आपको। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5, दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वो होगा मेरे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू है जनाब टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है, एक चीज़ ये ज़हन में रखिए। अच्छा, अब इसमें आपने अगेन हम लेफ़्ट हैंड साइड उठाएंगे, ये वाली साइड, क्योंकि ज़्यादा रिजॉल्व हो सकती है, खुलती जाएगी और सॉल्व होती जाएगी, और इसको भी ज़रा ना थोड़ा सा ऐसे ही टीज़र के तौर पर ज़रा देखें कि ये कैसे बिहेव करेगी। तो ये मेरे पास होगा लेफ़्ट हैंड साइड यानी √ऑफ सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। अब इसको खोल लीजिए, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, √ के अंदर ही होगा, सीकेंट जो होता है वो होता है 1/cos स्क्वायर थीटा, और ये होता है +1/sin स्क्वायर ऑफ थीटा। अच्छा, अब मुझे पता है कि मैंने इसको tan में और cot में लेके जाना है, दूसरा इसको प्लस में रखना है।
अंडर रूट से जान छुड़ानी है। कुछ वो पॉइंट्स हैं जो कि मेरे माइंड में होने चाहिए, आपके माइंड में होने चाहिए कि दूसरी तरफ क्या अंडर रूट से जान छुड़ानी है, tan और cos में ले जाना है। तो अब हम क्या करते हैं, अब मुझे नज़र आ रहा है कि चलो मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ। तो मैं अगर इसका एलसीएम लेता हूँ तो ये मेरे पास क्या बनेगा, इसका एलसीएम आएगा जी cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये मेरे पास इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा। अब मैंने आपको एलसीएम लेने का तरीका यूनिवर्सल सिखाया हुआ है कि आप इसको इस टर्म के साथ डिवाइड करें। जब आप डिवाइड करेंगे तो cos स्क्वायर से कट जाएगा, साइन स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर को ऊपर वाले यानी जो आंसर आए उसको न्यूमरेटर से आपने मल्टीप्लाई करना होता है, डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, जो आंसर आए उसको मल्टीप्लाई करना होता है न्यूमरेटर से। तो मैं अगर इसको इसके साथ डिवाइड करूँ तो मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, और फिर साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 मेरे पास ऊपर आ जाएगा जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस। अच्छा, अब जब साइन स्क्वायर थीटा को इस पूरी टर्म से डिवाइड करूंगा तो साइन स्क्वायर से कट जाएगा, कॉस स्क्वायर रह जाएगा। जब कॉस स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा जी कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा, अब ये मेरे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर आ गया जी 1 और नीचे आ चुका है जी कॉस स्क्वायर थीटा डॉट साइन स्क्वायर थीटा, और ये अभी अंडर रूट के अंदर है। अच्छा, अब एक और बात छोटी सी कि 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को मैं एज अ होल लिख सकता हूँ। तो मेरे पास हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का अगर मैं होल स्क्वायर कर लूँ इस तरह से, ठीक है, तो ये 1 का अंडर रूट भी 1 ही आ जाएगा, और इसके साथ ये स्क्वायर से कट जाएगा तो मेरे पास रह जाएगा जी कॉस थीटा डॉट साइन थीटा। अच्छा, अब ये सवाल जो सा वो मल्टीप्लिकेशन में जा चुका है यहाँ तक, ठीक है। अब ये देखिए मल्टीप्लिकेशन, जबकि मुझे यहाँ पे एडिशन में चाहिए और साइन और कॉस में चाहिए। अब मैं थोड़ा सा ना इंटरेस्ट के लिए इस साइड को ज़रा खोलता हूँ, तो ये मेरे पास खुलेगा, ये देखें साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। इसका अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो मेरे पास आएगा कॉस थीटा साइन थीटा, और इसको डिवाइड करता हूँ तो साइन थीटा, और साइन जब ऊपर से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन इससे डिवाइड होगा कॉस रह जाएगा, कॉस से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। अब आप गौर करें, नीचे मेरे पास कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ये बन चुका है, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर ये पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब मैं 1 को दोबारा से अज्यूम करूँगा अंडर रूट ख़त्म करने के बाद, यानी दोबारा से मैं 1 को री अज्यूम करूँगा कि ये इक्वल टू होता है जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये याद रखें, पहले नहीं लेना, पहले ख़त्म करना है, क्योंकि आपने अंडर रूट से जान छुड़ानी है, फिर दोबारा लेना है। जब अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा फिर लेना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा साइन थीटा, और अब यानी अब ये स्टेप बन चुका था। अब इससे वापस चले जाएं, यानी इसको इसके नीचे भी डिवाइड कर दें, इसको इसके नीचे भी डिवाइड कर दें, तो ये क्या हो जाएगा जी मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा डॉट साइन थीटा प्लस आ जाएगा, और ये हो जाएगा जी कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा डॉट साइन थीटा। अच्छा, अब ये साइन इसकी एक पावर से कैंसिल और ये कॉस इसकी एक पावर से कैंसिल, तो ये मेरे पास रह जाएगा जी साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ये देखिए साइन थीटा ओवर कॉस थीटा और प्लस का साइन, और ये कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, देखें कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अच्छा, अब एक चीज़ और, ये हमारी अब रिक्वायर्ड फॉर्म ऑलमोस्ट बन चुकी है, क्योंकि साइन ओवर कॉस tan होता है, कॉस ओवर साइन कॉट होता है। तो ये हम ऑलमोस्ट अपनी उस डेजिग्नेशन तक रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन तक पहुंच चुके हैं। ये इक्वल टू होगा जी टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा, दैट विल बी इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास राइट हैंड साइड। ये इस वजह से आता है एग्ज़ाम में, क्योंकि एक दफ़ा आपने ख़त्म करना है, अंडर रूट से जान छुड़ानी है, उसके बाद वापस पुट करना है इसको और फिर डिवाइड करना है। तो जिसमें आप जिन सवालों में आप इस तरह के कुछ स्टेप्स करते हैं ना, वो आते हैं एग्ज़ाम में लाजमी, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि बाकी क्वेश्चन से हट के है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये याद रख लीजिए। और मैंने आपको उसकी पूरी बैकवर्ड, इसको कहते हैं बैकवर्ड इंजीनियरिंग करना, वो भी करके दिखा दी कि इसको आपने कैसे सॉल्व करना था, ठीक है। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। 1/sec थीटा माइनस tan थीटा ऑलमोस्ट सेम। देखें
और सिर्फ ये है कि ये है सेकंड थीटा प्लस tan थीटा, इधर यानी माइनस में है और वो भी यानी उसका इन्वर्ट्स करके उधर पड़ा हुआ है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसकी लेफ़्ट साइड ले लें या राइट साइड ले लें, इट्स अप टू यू, टोटली अप टू यू। मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप लेफ़्ट हैंड साइड लें और उसको आप फिर लेके जाएं राइट हैंड साइड में। उसकी रीज़न भी मैं आपको भी मेंशन कर देता हूँ। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन। और मैं अब इसको सॉल्व करता हूँ, क्वेश्चन लिखता हूँ और उसकी लेफ़्ट हैंड साइड अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ये है जी 1/, सेकंड थीटा माइनस tan थीटा। अच्छा, अब ये 1/, करके लिखा हुआ है, तो आप इसको यूं कीजिए कि सिंपल नीचे ही इसके इन्वर्ट्स कीजिए, जो कि मेरे पास हो जाएंगे। सेकंड जो होता है वो 1/cos माइनस, और ये होगा साइन थीटा ओवर कॉज ऑफ थीटा। ये नीचे है, ये याद रखें, आपकी इक्वालिटी यहाँ पे पड़ी हुई है। फिर आप इसको यहीं पे ही ना एलसीएम ले लें, ये 1 इधर ही रखें और इधर आप इसका एलसीएम लेंगे तो सिर्फ कॉस थीटा ही आ जाएगा आपके पास। और जब इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे आंसर 1 आएगा, 1 1 जार 1, तो इधर आ जाएगा। इसको भी डिवाइड करेंगे 1 आंसर आ जाएगा, तो 1 साइन जार साइन थीटा। अब ये फोर्थ पोजीशन पे था, ठीक है, ये थर्ड होती है, ये फोर्थ होती है, इस ये फर्स्ट थी, इसके नीचे अगर कुछ लिखी होती तो वो सेकंड होती। तो फर्स्ट सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, फोर्थ हमेशा फर्स्ट पे चली जाती है। तो ये हो जाएगा मेरे पास कॉस थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा। अच्छा, अब इसके बाद आपने एक स्टेप याद रखना है, आपने इसकी फिर रैशनलाइजेशन करनी है। मैंने आपको बताया था, अगेन ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। और यहाँ पे मैं ये दायरा बना देता हूँ, इसका मैं भूल गया था ये बनाना, कि आपने एक तो ये किया था, फिर उसके बाद इस 1 को चेंज किया था इसके अंदर। तो ये इम्पॉर्टेंट स्टेप्स थे जो हमने किए हैं, ये देख लीजिए। ये अपने पास भी आप अपनी जो आपने साथ साथ कॉपी किए हैं उसको में देख लें। और ये भी हो गया। अब इसका रैशनलाइजेशन करें, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन थीटा ओवर हो जाएगा जी 1 प्लस साइन थीटा। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये मेरे पास हो जाएगा जी कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। और ये हो जाएगा जी ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यानी ये है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा जी ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल टू, इसको ऐसे ही रखिए, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन स्केयर थीटा जो है ये इक्वल टू हो जाएगा जी मेरे पास कॉस स्केयर थीटा, कॉस स्केयर टाइम्स ऑफ थीटा। अब इस कॉस को अब इस कॉस की एक पावर से काटिए, ये कॉस रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा ओवर कॉस ऑफ थीटा। अब इसको इसके नीचे भी डिवाइड कर दें, इसको इसके नीचे भी डिवाइड कर दें, यानी हो जाएगा 1 ओवर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ओवर कॉस ऑफ थीटा। अब ये हमारे पास प्रूफ हो चुका, 1 ओवर कॉस इज सेकेंड थीटा और साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज टेंजेंट थीटा, दैट विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप था, ये मैंने मार्क कर दिया। Now we'll do the again the most important question of this exercise in terms of short question, and that is question number 7। और वो है मेरे पास साइन स्केयर थीटा प्लस cos 4 थीटा इज इक्वल टू है जी साइन 4 थीटा प्लस cos स्केयर थीटा। इक्वल रेटिंग्स हैं इस क्वेश्चन की भी, चाहे लेफ्ट हैंड साइड उठा लें सॉल्व करने के लिए, चाहे आप राइट हैंड साइड उठा लें। तो हम फिर अगेन लेफ्ट हैंड साइड ही ले लेते हैं, जो कि है मेरे पास साइन स्केयर थीटा प्लस। अच्छा, एक और चीज़ भी जहन में रखिए कि इसमें उसने मेंशन किया था कि वही 3 आइडेंटिटीज़ ही हैं जिनको आपने यूज़ करना है, और हम वही यूज़ करी जा रहे हैं। ठीक है, उससे बाहर कुछ भी नहीं कर रहे, इट्स जस्ट अ प्रैक्टिस और कॉन्फिडेंस की बात है। कॉन्फिडेंटली आपने अटैम्प्ट करना है इसको। तो ये मेरे पास साइन स्केयर थीटा एज इट इज़ ही रहेगा। कॉस 4 को मेरे पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो मैं इसको सबसे पहले स्प्लिट कर लेता हूँ कॉस स्केयर के स्केयर में। तो ये मेरे पास हो जाएगा कॉस स्केयर थीटा का होल स्केयर। ठीक है, अब कॉस स्केयर थीटा को मैं ऑब्वियसली चेंज करूँगा 1 माइनस साइन स्केयर थीटा के अंदर। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, मैं इसी स्टेप में लिख लेता हूँ, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा को मैं क्या लिखूँगा, ये मेरे पास क्या आ जाएगा जी 1 माइनस साइन स्केयर थीटा, ये थोड़ा सा क्लोज हो चुका, का होल स्केयर,
क्योंकि ये स्केयर था, ये भी स्केयर आ चुका। अच्छा, अब मैं इसका फार्मूला ओपन कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको इधर कर लेता हूँ ताकि मेरे पास जगह बन जाए। साइन स्केयर थीटा ये वाला एज इट इज़। अब इसका स्केयर खोलें। अब ये ए पूरा यानी साइन स्केयर थीटा इज बी, यानी ए माइनस बी का होल स्केयर का क्या फार्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूँ। ए माइनस बी का होल स्केयर का फार्मूला होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। देख लीजिए, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, यानी ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, और ये होता है ए माइनस बी का होल स्केयर का फार्मूला। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। अच्छा, अब ये है मेरे पास ए, वन इज़ ए और बी है मेरे पास साइन स्केयर थीटा। तो इसका मैं अब जब फार्मूला खोलूँगा प्लस के साथ, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी, ए स्केयर इज़ 1 का स्केयर इज़ 1 प्लस बी स्केयर, देखें प्लस था, तो ये मेरे पास हो जाएगा साइन स्केयर थीटा का होल स्केयर, ए स्केयर कर लीजिए बेशक, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2a एंड दिस इज बी। ठीक है, ये मेरे पास आ चुका। अच्छा, अब ये मेरे पास क्या होगा, मैं एक लाइन छोड़ता हूँ ताकि थोड़ा सा कचरा ना हो। तो ये हो जाएगा जी साइन स्केयर थीटा प्लस 1, और ये हो चुका होगा मेरे पास साइन 4 थीटा और माइनस 2 साइन स्केयर थीटा। अब ये मेरे पास हो चुका है 1 माइनस 2 साइन स्केयर थीटा। अच्छा, अब साइन स्केयर थीटा और माइनस 2 साइन स्केयर थीटा आपस में कट जाएंगे, क्योंकि ये 1 टाइम्स ऑफ साइन स्केयर है और ये माइनस 2 है, तो 1 माइनस 2 इज़ माइनस 1। और मैं इसको साथ ही रीअरेंज करके भी लिख लूँगा, यानी 1 ये वाला 1 पहले, और इन दोनों को सॉल्व जो करूँगा वो आ जाएगा माइनस साइन स्केयर थीटा, यानी 1 माइनस 2 इज़ माइनस 1 साइन स्केयर थीटा और प्लस साइन 4 थीटा। अब आप गौर करें, जो मेरे पास दूसरी साइड पे साइन 4 था वो बन चुका है, यानी अब मैंने इसको तो नहीं छेड़ना और बस ये बनाना है हमने। ठीक है, यानी इन दोनों को अब मैंने चेंज करना है कॉस स्केयर के अंदर, और ये ऑलरेडी होता है कि 1 माइनस साइन स्केयर थीटा इज कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन 4 थीटा, दैट विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, समझ आ गया आपको। अच्छा, अब मैं इसके इम्पॉर्टेंट स्टेप्स को कर देता हूँ। स्केयर का स्केयर करना है, उसके बाद इसका फार्मूला ओपन करना है, ध्यान से कीजिएगा, और ये वाला जो सब्ट्रैक्ट और माइनस वाला था वो करके इसको वापस बंद करना है। ठीक है, ये 2 स्टेप्स थे इसके अंदर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ये भी हमारा एक, बल्कि ये भी इसी कैटेगरी का एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होगा। 5वें के साथ 7वां, यानी वेरी वेरी वेरी, यानी एक मैंने आपको 5th बताया है, एक 8th है। ठीक है, ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, एक ही रेटिंग के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। चलिए अब इसको भी सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। tan थीटा प्लस साइन थीटा ओवर tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू सीकेंट थीटा प्लस 1 ओवर सीकेंट थीटा माइनस 1। अगेन लेफ्ट हैंड साइड जो की है वो ज़्यादा खुलेगी डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर, और हमारे पास ले जाना ज़्यादा आसान होगा, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। मैं सोल्यूशन लिख के लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, जो कि है जी tan थीटा प्लस साइन थीटा ओवर tan थीटा माइनस साइन थीटा। अच्छा, अब मैंने ये जानबूझ के ना ये एक लाइन छोड़ के नीचे लगाई है, उसकी रीज़न क्योंकि मैं अब इसको भी खोलूँगा, ऊपर इसको भी खोलूँगा, इसको और इसको सबको खोलूँगा मैं, तो मेरे पास ये जो tan है ये ऊपर खुल के हो जाएगा जी साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ये दरमियान वाली लाइन आ गई यानी ये वाली। ठीक है, और ये प्लस साइन थीटा इधर आ जाएगा ये वाला। उसके बाद tan थीटा नीचे भी खुलेगा जी साइन थीटा ओवर कॉस ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा। अब ऊपर अलग से एलसीएम लीजिए, नीचे अलग से एलसीएम लीजिए, इसके नीचे मैं 1 लिख लेता हूँ। तो ऑब्वियसली इसी स्टेप में करता हूँ ताकि थोड़ा सा नज़र भी आए, कट भी जाए। तो इन दोनों का कॉस थीटा और 1 का एलसीएम आ जाएगा जी मेरे पास कॉस थीटा, इसको डिवाइड करूँगा, कॉस थीटा से कट जाएगा 1 आ जाएगा, तो ऊपर मेरे पास आ जाएगा 1 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इज साइन थीटा प्लस 1 कॉस से के साथ जब डिवाइड करूँगा तो ऑब्वियसली कॉस आंसर आएगा, तो कॉस साइन से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा जी साइन थीटा कॉस थीटा, ये ऊपर दोनों आ जाएंगे। इसी तरह नीचे भी सेम इसी तरह मेरे पास 1 और ये कॉस थीटा, और इधर मेरे पास हो जाएगा इसी तरह साइन थीटा, बट माइनस के साइन के साथ हो जाएगा जी साइन थीटा
कॉज ऑफ थीटा, ये सेम थे बिल्कुल, सिर्फ प्लस माइनस का फ़र्क था। अच्छा अब ये देखें 2 पोजीशन और 4th पोजीशन आपस में कट जाएंगी, तो मेरे पास ये रह जाएगा सिंपल साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसी स्टेप से सिर्फ बता देता हूँ कि आप क्या करेंगे, साइन थीटा प्लस, चलें लिख लेते हैं, साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा ओवर, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉज ऑफ थीटा। अच्छा अब इनमें से आप दोनों में देखें कॉमन क्या है, साइन थीटा मेरे पास कॉमन है। आप इन दोनों में से साइन थीटा कॉमन ले लीजिए, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो ये मेरे पास साइन थीटा जब आप कॉमन लेंगे अंदर आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा रह जाएगा, और ये भी रह जाएगा जी साइन थीटा कॉमन लेने के बाद 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा। अब साइन थीटा से कैंसिल, अब मेरे पास रह जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ से हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप अगेन हमारे पास आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हम स्टक हो जाएंगे अगर नहीं देखेंगे। 1 प्लस कॉस, ठीक है, यानी ये मेरे पास होगा 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा ओवर 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा। यहाँ पे अगेन सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो हमें स्टक कर सकता है एग्ज़ाम में, वो सॉल्व करते हैं, वो आपको बताता हूँ, गौर से देखिए। अब हमने इन दोनों को ना कॉस थीटा और कॉस थीटा से डिवाइड करना है, ऊपर और नीचे दोनों। जैसे मैंने इस स्टेप में समझ लीजिए कॉस थीटा काटे थे, यहाँ से ये स्टेप बनाया था ना, अब मैं इसी तरह इधर से समझें वापस इधर चला जाऊँ, तो यानी इधर से इधर जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे भी पूरे के नीचे कॉस डिवाइड करना पड़ेगा और इस पूरे के नीचे भी कॉस डिवाइड करना पड़ेगा। ये आप कीजिए, चलें, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, यानी ये देखें ये ऊपर वाली टर्म थी, ये ऊपर वाली, ये पूरी, इसके नीचे मैंने कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, और ये अब नीचे वाली लिखने लगा 1 माइनस कॉस थीटा, और इस पूरे के नीचे भी डिवाइड करूँगा जी कॉस थीटा, ठीक है। ये देखें, यानी अगर मैं काट दूं तो वापस मेरे पास वही स्टेप आ जाएगा। अब मैंने क्या करना है, इस कॉस थीटा को इसके नीचे भी डिवाइड करें, इसके नीचे भी करें, इसको इसके नीचे भी डिवाइड, तो ये ऊपर हो जाएगा जी 1 ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा, और ये भी इसी तरह हो जाएगा जी 1 ओवर कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा ओवर कॉस ऑफ थीटा। ये कैंसिल आपस में, और 1 ओवर कॉस जो है, ये जो है मेरे पास रह जाएगा जी सीकेंड थीटा, और ये कॉस थीटा कट के 1 ओवर, ये भी आपस में 1 ओवर कॉस थीटा जो है ये हो जाएगा जी सीकेंड थीटा और माइनस कट के 1, दैट विल बी इक्वल टू माय राइट हैंड साइड। और इस स्टेप की वजह से ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि एग्ज़ाम में आता है, बच्चे यहाँ से आगे फंस जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेमोराइज़ करके जाइएगा कि ये स्टेप मुझे एग्ज़ाम में करना होगा ताकि टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। अच्छा, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको बताया था एक मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 और एक क्वेश्चन नंबर 8 में हमने इसको इस तरह से सॉल्व किया। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि है सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस को सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा को सीकेंड स्क्वायर थीटा। एक तरफ दोनों टर्म सेम है, सिर्फ प्लस है, और इधर मेरे पास मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म है। अगेन हम लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे। 9th क्वेश्चन के अंदर सोल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्ट ले रहा हूँ। सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस को सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब आप क्या करेंगे, सिंपल इनको चेंज करें अपने अपने रिस्पेक्टिव रेसिप्रोकल्स के अंदर, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका एलसीएम ले लें, आप इधर ही ले लें, ताकि ये मेरे पास आ जाएगा जी कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब जब मैं इसको डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करूंगा तो साइन स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होके साइन स्क्वायर थीटा, और इधर डिवाइड होके कॉस रह जाएगा, और कॉस 1 से मल्टीप्लाई होके कॉस स्क्वायर थीटा, और ये दरम्यान में प्लस था इसलिए प्लस आ गया। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है मेरे पास 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 ओवर कॉस जो है वो बेसिकली मेरे पास है
इसको अगर मैं दोनों को अपने अपने रिस्पेक्टिव रेसिप्रोकल्स में वापस ले जाऊँ तो ये देखिए मेरे पास हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा और कोसेकेंट स्क्वायर थीटा जो कि मेरे पास थे राइट हैंड साइड। अब ये एडिशन से मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो चुके। आसान क्वेश्चन था, याद रखिए। और क्वेश्चन नंबर 10 अगेन दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लाइक क्वेश्चन नंबर 5 and 8। इस पे मैं मार्क कर देता हूँ आपको, इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, और ये शॉर्ट क्वेश्चन का, ठीक है। साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा, और रीज़न भी बताता हूँ आपको। साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इक्वल टू है मेरे पास 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, अगेन मैंने जो है लेफ़्ट हैंड साइड ही लेनी है, तो लेफ़्ट हैंड साइड मेरे पास आ जाएगी साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपने इसको इस फॉर्म में लेके जाना है। अब आपके पास यहाँ से ना दो तरीके हैं, दो ऑप्शंस हैं। दो ऑप्शंस, एक ऑप्शन ये है कि आप साइन स्क्वायर थीटा होल क्यूब कर दें इसको, या साइन 3 यानी पावर 3 हो, यानी साइन क्यूब थीटा का होल स्क्वायर कर दें। तो ये आपने जो अब मैं आपको बताने लगा आपने वो करना है, यानी आपने साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब करना है दोनों तरफ, इधर भी और उधर भी। यानी ये हो जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। अब ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि ताकि इस पे क्यूब का फार्मूला खुले, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला खुले। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है, ये नीचे लिख रहा हूँ, यानी ये इसके इक्वल है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। अब इसका फार्मूला खोलिए तो ये मेरे पास क्या आएगा, ए क्यूब, अब ये पूरा ए है, ये याद रखिए ये ए है, यानी ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ए प्लस बी प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये मेरे पास आ गया ए प्लस बी, यानी ये भी आया मेरे पास, इनटू अब है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये लिखिए, यानी ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, ये बाहर एक ब्रैकेट और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आगे है माइनस ए बी, माइनस ए इज साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये मेरे पास बंद हो गया, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये वाली पूरी फॉर्म मैंने यहाँ पे ये पूरी मैंने एक्सपेंड कर दी है। अच्छा, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी ये पूरा मेरे पास 1 आ गया। और इसको अब मैं साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा में लिख लेता हूँ, तो ये मेरे पास हो जाएगा जी, ये इसको आप मल्टीप्लाई के फॉर्म में ही रखिए, तो ये हो जाएगा साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप आने जा रहा है जिसके बगैर आप स्टेप हो जाएंगे, और वो आपने करना ये है कि -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और +2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इन इसके अंदर आपने ऐड करना है। ये 1 टाइम्स करके 1 ख़त्म कर दीजिए, यानी ये मेरे पास क्या रह जाएगा, साइन 4, इसको स्क्वायर थीटा का ही वो ही कर लें, यही कर लें वापस। ये मैंने ऐसे ही चेंज कर लिया था, ये भी इसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर ही वापस कर लें। इसके अंदर अब ऐड और सब्ट्रैक्ट करें मेरे पास, तो आप यूँ करें कि पहले जो मैं बता रहा हूँ वो लिख लें, +2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, यानी ये पूरे टर्म 2 के साथ, ये एक दफ़ा 2 के साथ ऐड कर ली, अब एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर ली। देखें, ऐड और सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं। अब ये टर्म आ चुकी थी, अब ये टर्म यहाँ लिखने लगा हूँ, आगे जगह नहीं है लेकिन चलें, यानी ये आ जाएगा मेरे पास नेगेटिव ऑफ साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या होगा, ये -2 और ये -1 टाइम्स है ना, ये देखें ना, ये है तो टर्म सेम ही,
लेकिन ये सिर्फ -2 और ये -1, इन दोनों को आप ऑब्वियसली ऐड करेंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये टर्म बन जाएगी -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि मेरी यहाँ पे डिज़ायर्ड फॉर्म है। ये देखें -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और वो इन दोनों को ऐड करके बन जाएगी। और इसका मतलब ये हुआ इसके साथ है यहाँ पे 1, तो इसका मतलब मुझे इस पूरे को चेंज करना है यहाँ से यहाँ तक 1 में। अच्छा, अब ये जो मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था इसको मैं ब्लैक पेन से मार्क कर देता हूँ। अगेन हमारा जो रूल था कि जो इम्पोर्टेंट स्टेप होगा उसको हम ऐसे लिखेंगे कि हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है। अच्छा, अब ये देखें, अगर आप गौर करें तो ये फार्मूले में बंद होता है, यानी ए स्क्वायर प्लस, ये देखें ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ये पूरा ए और ये बी, तो यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये देखें ये फॉर्म है, यानी ए स्क्वायर प्लस ये पूरा बी स्क्वायर प्लस 2a, यानी ये देखें साइन स्क्वायर थीटा इज़ a और कॉस स्क्वायर थीटा इज़ b, तो यानी ये पूरा जो है मेरे पास ये बंद हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक a प्लस बी के होल स्क्वायर में, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर में। यानी आप इसको वापस खोल के भी देख लें, ये a है ये b है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, वो ये आ गया, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये होंगे मेरे पास -3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा में, और ये हो जाएगा जी 1 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 1, ठीक है, और 1 का स्क्वायर इज़ 1, और आगे आ जाएगा मेरे पास माइनस, मैं नीचे रख देता हूँ, -3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, दैट विल बी इक्वल टू माई राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो ये था मेरे पास अगेन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसको देखिए, मैंने आपको बताया कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है और ये क्यों एग्ज़ाम में आता है, अपने इन्हीं स्टेप्स की वजह से। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 10 आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये एग्ज़ाम में लाजमी आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आने वाले सवाल हैं, इनको मिस नहीं करना आपने बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद 3, 4 और 5 हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। मेरे ख्याल में हम इसको भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही सॉल्व करते हैं, यहाँ तक रखते हैं क्योंकि नेक्स्ट एक जैसे हैं, तो चले हम इसको नेक्स्ट वीडियो के साथ ही सॉल्व कर लेते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, मज़ीद कॉन्सेप्ट्स के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।